रविंद्र सर, दो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। एक कह रहे हैं कि भाई लगता नहीं है कि बहुत दमखम निकल कर आएगा, चाहते सब हैं आए लेकिन लग नहीं रहा है। और एक व्यू ये भी है कि भाई नहीं, आवाम का गुस्सा जो है मुनीर के लिए भारी पड़ेगा। आपका असेसमेंट क्या कहता है? मुनीर के लिए इस वक्त कितने मुश्किल हालात हैं और मुनीर के लिए क्या वाकई में प्रेसिडेंट की कुर्सी लेना जरूरी है? थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में बहुत बार होता है, हर चीज मिक्स होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे होती है। तो आई थिंक दो व्यूज हैं, जो भी हैं सबकी व्यूज इवॉल्व होके एक निकलेगा वन। सेकेंडली, बट टू योर पॉइंट, प्रेसिडेंट बनने की जरूरत क्या है? इसे फील्ड मार्शल है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है फ्रॉम एनी लीगल केसेस, पीछे बैठ के ड्राइव कर रहा है। क्यों सारा ब्लेम अपने पे ले? प्रेसिडेंट बन जाए अगर, मानिए अगर मेरे को ऑफर किया जाए, मेरे को फायदा क्या? अभी तो मेरे पास एक स्केपगोट भी है ना, कुछ गलती हो रही है उस पर ब्लेम करो, उस पर डालो, तो फायदा क्या है? पर्क्स ऑलरेडी सारे हैं। तो आई डोंट नो प्रेसिडेंट बन के उसको फायदा क्या है, राइट? तो फील्ड मार्शल कैन बी ग्रेट इनफ। एक और बात जो निकल के आ रही है यहाँ पे, यस, मुनीर इस समय जो सब सर ने भी बात करी, मिलिट्री लीडर सबसे पावरफुल हो गया है, रिलीजियस लीडर हो गया बहुत बड़ा पावरफुल। इसकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं इस्लाम को लेके इत्यादि, इसने अपनी रिलीजियस या कट्टरपंथियों में कहो या जिसमें भी कहो पकड़ अच्छी हो गई है। और तीसरा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी। तो इस समय तीनों फ्रंट्स पे इसमें पावर अच्छी चल रही है, लीडरशिप। एक बात आ रही है जो पाकिस्तान आर्मी के, वेलकम टू ट्रंप ऑल्सो, बार बार देखिए पाकिस्तान आर्मी का हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। 1950-47 से जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में कोई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था नहीं और ये भारत के खिलाफत में थे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने रोल लिया अपने लिए नेशन बिल्डिंग का। कोई कहीं ब्रिज बनाना है, जल्दी कौन बनाएगा? भाई इंडिया में भी होता, कौन बनाएगा? बूम, आर्मी इंजीनियर्स आर द बेस्ट, क्विकेस्ट, राइट? बट आर्मी ने और भी चीजें करते गए। बैंक चाहिए, बैंक खुलने हैं, आर्मी खोल देगी, राइट? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, वो आर्मी कर देगी। तो आर्मी धीरे धीरे देश का स्केलेटन बनती गई। तो आज की जो आर्मी है पाकिस्तान की, इन्होंने अपने को, अपनी सोसाइटी, अपने देश के अंदर पूरा स्केलेटन बना दिया है। और उसके अलावा हाँ, डिफेंस, दुश्मन से बचाव करेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो गई, ऐसे बॉडी है ना, स्केलेटन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड स्टेट। तो अच्छा, तीसरी बात अब आते हैं इन जनरल्स का और अमेरिका इत्यादि। देखिए पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं ना, ये लोग काफी माहिर हैं अमेरिकन्स और यूरोपियंस को इंप्रेस करने में। ओके, ये बड़े अच्छी आवभगत करते हैं, स्टाइलिश क्या क्या करते हैं, वॉशिंगटन डीसी में कैसे करते हैं। मैं रहा हूं वॉशिंगटन डीसी, हमने देखा है कैसे ये करते हैं, हम करते हैं। ये बहुत स्मार्ट हैं, उसमें हमें समझना चाहिए। सिवाय लड़ाई के सब जगह स्मार्ट है। श्योर सर, वो तो डेफिनेटली, बट वो कर रहे हैं। प्लस इनके सबके बच्चे ज्यादातर उनके वहां रहते हैं, वहां इन्होंने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, पैसा रखते हैं। तो इनकी नेचुरल इंक्लिनेशन अमेरिका की तरफ है और वो इनका फैक्टर प्ले करता है इन रिस्पेक्ट टू चाइना। चाहे चाइना से इनके रिलेशंस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इनके हिसाब से, पॉलिटिकल, बट जो आर्मी और जो जनरल्स हैं, जो टॉप एशेलॉन्स हैं, उनकी इच्छा ये है कि हमें वो लाइफस्टाइल मिले। वो भी एक फैक्टर है इनके उसमें। अब ट्रंप पे बात आए, मुनीर जो ट्रंप से मिला, पाकिस्तान ने और ट्रंप, मुनीर ने एक्चुअली वंस अगेन चाल चली, स्मार्ट चाल चली। मैं तो कहता हूं जो दिखता है तो उसे हमें समझना चाहिए। पहलगाम के पहले या उसी समय एक डेलीगेशन आया क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। ट्रंप ने एक कंपनी बनाई है 6 महीने पहले, जिसमें ट्रंप है, इसका बेटा है और बैरन सबसे छोटा बेटा है, और स्टीव विटकॉफ जो इसका ईरान एनवॉय, इजरायली एनवॉय, गोल्फिंग बडी, उसका बेटा। ये 4 पार्टनर्स हैं वर्ल्ड लिबर्टी में। इनकी एक डील बनी, एमओयू हुआ पाकिस्तान में, कोई क्रिप्टो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनाई गई है, ओके, कि भाई रेगुलेशन वगैरह ये वो डील ज्यादा नहीं थी, $20 मिलियन की थी। पर स्टीव विटकॉफ का बेटा वहां गया, जैक, वहां पर मुनीर से मिले, या मुनीर ने इनवाइट किया इन्हें, शाहबाज शरीफ से मिले, आवभगत किया। तो इन्होंने एक वो राउंड बनाया। तो विटकॉफ के थ्रू अज्यूम करा जा सकता है एक चैनल इन्होंने ट्रंप तक पहुंचने की बनाई, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी किसी दूसरे देश के आर्मी चीफ से नहीं मिलते। बहुत ही रेयर होता है एक
आई थिंक मुशर्रफ से भी मिले थे बाय चांस। पर तब तक वो राष्ट्रपति बन चुके हाँ थे। एग्जैक्टली वो बन चुके मिले थे। इजिप्ट के एक बने थे कभी 50 एक साल पहले, कोई बड़े और नहीं मिलते। तो बड़ी अनयूजुअल चीज है जो ट्रंप ने करी। सर ठीक है, इन्होंने अमेरिका को ल्योर किया है, ठीक है, अपने तरीके से बिजनेस इंटरेस्ट है, और अमेरिका की भी अपने इंटरेस्ट है ज्योग्राफिकली। Yes. जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो अमेरिका के लिए भी जरूरी है। लेकिन शैलेंद्र सर, इसी बात को हम आगे ले जाएं, इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान फिलहाल जेल में है। अभी ये डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान की बीवियों के साथ कि भाई आइए पार्टी बनाइए। सबको पता है आर्मी के बिना पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं बनती है। तो इमरान से डर है, ये तो क्लियर है। पर मुझे नहीं लगता कि डर है ये ना, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। मुनीर की एग्जिस्टेंस सिक्योर होती है जब तक इमरान खान इनसिक्योर रहता है। ओके। जेल में रहता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, पता नहीं कहां जाता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है इन दोनों की कोई एग्जिस्टेंस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मुनीर बड़ी क्लैरिटी से जानते हैं कि जिस दिन इमरान खान छोड़ा गया, तख्ता पलट इनके खिलाफ होगा, पहली बात। दूसरी, उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं, ये जो हम बात करते हैं ना कि इमरान खान बहुत प्यारे हैं, एक्चुअली ये प्यारे नहीं। अगर आप एक एनालिसिस करें साइकोलॉजी का अपना और मेरा भी करें, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी का इस समय पिल्लर है नहीं, तो फटाफट इमरान खान को पकड़ लो, ये पिल्लर है। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था। सो अपने आप में पूरी आवाम को पाकिस्तान में इमरान खान एज अ डेमोक्रेसी का सिंबल है कि अगर कोई हमारे यहां डेमोक्रेसी, क्योंकि आप बताइए नाम किसका लें, अदरवाइज शहबाज का लेंगे, वो उसका कठपुतली है, अदरवाइज कैसे हो सकता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं तो इनफैक्ट बड़ा क्रिटिक था कि इमरान खान की क्या औकात है भाई। अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट बनाइए, आपने आईएसआई के थ्रू ही तो बनाई है, लेकिन उस समय ये स्मार्ट एक्ट था क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अंदर आना है तो इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, और अगर पाकिस्तान आर्मी के बिना आप नहीं आ सकते तो कुछ दिन उनके साथ प्ले करो। जब उन्हें लगा कि वो अपने आप स्टेबल हो गए तो यस, उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं मानता हूं कई बार वो जो होती है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो एग्रेशन होती है, वो आपकी एग्जिबिट हो जाती है, और वो एग्रेशन इन्होंने जब मुनीर को हटाया था आईएसआई चीफ से, वहां से दिखनी शुरू हुई थी, वहां से दुश्मनी शुरू हुई थी। ये कह सकते हैं कि इमरान जो है वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक प्लेयर थे, कैप्टन रहे। वहां भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था, उनका एक अलग एटीट्यूड रहता था अपने खिलाड़ियों के साथ भी, ऑन फील्ड भी। तो वो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हुई, और जिसका हर्ष रही है कि आज वो जेल की कोठरी में पपेट नहीं बने। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें ये बिल्कुल आप जो बोल रही है मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा, सिवाय इसके कि एज अ क्रिकेटर उनका जो रुतबा था वो क्रिकेट और पूरी दुनिया की औरतों में बहुत ज्यादा था, बाकी जगह कम था। इसलिए आप देखते हैं कि वो काफी पॉपुलर थे, स्मार्ट थे, डेबोनेयर थे, वगैरह वगैरह थे। लेकिन जब से उन्होंने डेमोक्रेसी को पकड़ा, वहां उन्होंने एक उम्मीद जगाई पाकिस्तान के अंदर, आवाम के अंदर, कि हम इसमें विश्वास रख सकते हैं, इसको पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। वहां से ये जो सिस्टम आया वो चला गया आर्मी के अगेंस्ट। अदरवाइज आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आर्मी के अंदर किसी भी तरह की आवाम की अपराइजिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक जो दिखी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बार दिखी थी जब उन्होंने कोर कमांडर का घर जला दिया। अदरवाइज अपराइजिंग करने को तो आप कहीं भी कर लीजिए। आप इस समय भी देखिए बलूचिस्तान किसको मार रहा है, पाकिस्तान को थोड़ी ना मार रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है। आज की तारीख में टीटीपी किसको मार रहा है, पाकिस्तान आर्मी को मार रहा है।